दोस्तों आज है 4 अक्टूबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास ने हामी भरी सीज फायर के लिए। जो ट्रंप ने सीज फायर का पीस प्लान जो ट्रंप ने रखा था हमास के सामने, वो हमास ने मान लिया है। और इसको देखते हुए ट्रंप ने कहा है इसराइल से कि बॉम्बिंग रोको गाजा के अंदर। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, इटली में 20 लाख लोग सड़कों पर उतरे और किया गाजा के लिए भारी प्रदर्शन। एक और खबर आ रही है दोस्तों, एड फ्लोटिला के 42 बोट को रोक दिया है अब तक इजराइल आर्मी ने, आईडीएफ ने। एक और बड़ी खबर है इसके बाद, नीदरलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने इजराइल पर लगाया फाइटर जेट और हथियारों की रोक बैन, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों ये सारी बड़ी खबरें हैं और एक एक करके ये सारी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा, तो आपको कहीं नहीं जाना, सारी खबरें सुनकर जाना है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम पहली खबर पर बात करते हैं। क्या है पहली खबर दोस्तों? ये बड़ी खबर है आज की। खून से लिपटी जमी पर भी अमन से के फूल खिलते हैं। खून से लिपटी जमी पर भी अमन के फूल खिलते हैं और जब अवाम जागती है तो जालिम भी हिलते हैं। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा है कि गाजा पर बमबारी फौरन बंद कर दे, क्योंकि हमास ने ऐलान कर दिया है कि वो सारे होस्टेज चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो उनको छोड़ने के लिए तैयार है। चलिए पूरी डिटेल से, पूरी तफसील से मैं आपके सामने खबर रखता हूँ। हमास ने मीडिएटर्स जो हैं, जो बीच में बातचीत का रास्ता बने हुए हैं, उनको अपना जवाब दिया है। उनसे कहा है कि हम होस्टेज को ट्रंप के एक्सचेंज फॉर्मूला के हिसाब से रिहा करने के लिए तैयार हैं, छोड़ने के लिए तैयार हैं। गाजा की सत्ता एक फिलिस्तीनी गवर्निंग बॉडी को सौंपेंगे दोस्तों, और अरब व इस्लामिक देशों की मदद से नया इंतखाब कराया जाएगा। हमास ने हामी भर दी है जो ट्रंप ने सीजफायर प्लान रखा था उसको लेकर। हमास की सीनियर लीडर मौसा अबू मोरजुक ने साफ कहा है कि 72 घंटे की डेडलाइन नाकाबिले अमल है, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं, यानी ये प्रोसेस वक्त लेगा, लेकिन नीयत साफ है, अमन की तरफ बढ़ना है। उन्होंने कहा है हमारी नीयत जो बिल्कुल साफ है कि हम अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते कि ये जंग लंबी चले, लेकिन 72 घंटे कम हैं, हमें और वक्त चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, उन्होंने ये बोला है। सोचिए दोस्तों, 2 साल की तबाही, हजारों शहीद, बर्बाद मकान, बर्बाद घर, अनाथ बच्चे, बर्बाद हुए स्कूल, हॉस्पिटल, और आज हमास कह रहा है हम हथियार छोड़ने को भी तैयार हैं, बशर्ते हमारी कौम को इज्जत और हक मिले। दोस्तों दरअसल पहले से ही हमास चाहता है कि वो अमन चाहता है, गाजा के अंदर सुकून चाहता है। ट्रंप ने कहा है हमास इज रेडी फॉर अ लास्टिंग पीस। अब सवाल है क्या इजराइल सचमुच बम बरसाना रोकेगा? इन्होंने जो बोला है क्या इजराइल इनकी बात मानेगा, या फिर एक और बार अमन की ये उम्मीद गोलियों के साए में दफन हो जाएगी? दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमास की ये पेशकश सच्ची और अमन लाएगी या फिर एक और साजिश का हिस्सा है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। और अगर आप भी गाजा के हक में खड़े हैं, फ़िलिस्तीन के हक में खड़े हैं, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना दोस्तों। गाजा के लोगों के लिए हक की आवाज़ उठाना है आपको। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की दूसरी और बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर पे। अगर आप यहाँ तक बने हो तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट खबर है, आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है। सच्चाई के सफ़र में जब अवाम उतर आती है तो सबसे बड़ी हुकूमत भी हिचकिचा जाती है। दोस्तों इटली की सड़कों पर आज वो मंजर देखने को मिला जो पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम बना। दरअसल हुआ क्या है, 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों से ज़्यादा एक साथ गाजा के हक में निकले, रोड पर आए, उन्होंने भारी प्रदर्शन किया, भारी प्रोटेस्ट किया इटली के अंदर। दोस्तों इंसानियत आज भी जिंदा है, लोग गाजा के लिए खड़े हैं, हक के लिए खड़े हैं, अपने घरों से निकलकर गाजा की आवाम के, गाजा के शहीद बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे वो कोई सा भी देश हो, हर देश की जनता यही चाहती है कि गाजा के बच्चों को, गाजा के लोगों को सुकून की ज़िंदगी जी सकें, सुकून की ज़िंदगी मिल सके। चलिए मैं पूरी खबर आपको तफसील से आपके सामने रखता हूँ क्या मामला है। ये इटली की सबसे बड़ी यूनियन CGIL ने एक दिन का जनरल स्ट्राइक बुलाया और नतीजा ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट रुक गया, स्कूल बंद हुए और पूरे मुल्क में ज़िंदगी ठहर गई। मतलब पूरे इटली के अंदर सब कुछ बंद रहा एक दिन के लिए। उन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत ही कम देशों ने किया है। दोस्तों इटली के लोगों ने रोड पर आकर गाजा के लिए खुलकर आवाज़ उठाई। सिर्फ रोम में 3 लाख लोग सड़कों पर उतरे, मिलियन में 1 लाख और ट्रियून बोलगन नेपल्स में भी लोग फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाते दिखे। लोग हाथों में बैनर लिए नारे लगा रहे थे, लेट्स स्टॉप जियोनिज्म विथ द रेजिस्टेंस।
सोचिए दोस्तों, यूरोप के दिल से उठी ये आवाज़ अब पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। इटली की आवाम ने दुनिया को ये बता दिया कि इंसानियत की आवाज़ कभी बंदूकों से दबाई नहीं जा सकती। प्राइम मिनिस्टर गिलोर्जिया मेलोनी चाहें इस स्ट्राइक को सियासी साजिश कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि लाखों लोग गाजा की भूख, प्यास और दर्द को अपना दर्द समझ रहे हैं, इसलिए वो लोग बाहर आए हैं अपने घरों से निकल कर। आज रोम की गोलियों से लेकर मिलन की सड़कों तक सिर्फ एक पैगाम गूंजा, फ्री फ़लस्तीन, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इटली की ये उठती हुई आवाज़ पूरी दुनिया की सियासत को हिला पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। आपकी क्या राय है? कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं तो हमारा उससे हौसला बढ़ता है, और गाजा के लिए हम समझते हैं कि गाजा के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाना, सारी की सारी बड़ी खबर है। सफ़र लंबा हो तो क्या कदम रुकते नहीं, सफ़र लंबा हो तो क्या कदम रुकते नहीं, जुल्म कितना भी हो हौसले झुकते नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खबर, इजरायली फौज ने गाजा पहुंचने वाली आखिरी एड फ्लोटिला की बोट को भी रोक लिया। लेकिन बात यही नहीं थमी, यही ख़त्म नहीं हुई, एक नई फ्लोटिला अब भी गाजा की तरफ बढ़ रही है। चलिए पूरी डिटेल से मैं आपको खबर बताता हूँ क्या मामला है। कल तक 42 जहाज़ों को 42 जहाज़ों को रोक दिया गया, सैकड़ों एक्टिविस्ट्स गिरफ्तार किए गए, इनमें मशहूर कैंपेनर ग्रेटा थनबर्ग भी थीं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के ऑर्गेनाइजर का कहना है हर जहाज़ इंसानी मदद लेकर जा रहा था, लेकिन इजराइल ने सबको गैरकानूनी तरीके से इंटरसेप्ट कर लिया, सबको गैरकानूनी तरीके से रोक लिया और उनको हिरासत में ले लिया। अब शुक्रवार यानी जुम्मे को एक नई फ्लोटिला निकल चुकी है, जहाज यानी कल, जिनमें डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट भी हैं। मेडिटेरेनियन के पानी में ये जहाज आगे बढ़ रहे हैं और इनमें से एक बोट से लाइव नारे गूंजे फ्री फ़लस्तीन के। दोस्तों सोचिए, जिनके हाथों में सिर्फ दवाइयाँ और इंसानियत का पैगाम है, उनके सामने बार, शिप और बंदूकें खड़ी कर दी गई हैं। मैरिनेटा नाव से लाइव ब्रॉडकास्ट में लिखा हुआ है, नोट भी दिखा है उसमें, जब उन्होंने ब्रॉडकास्ट दिया है और नोट भी लिखा है कि वी सी अ वारशिप, और फिर सोल्जर्स ने जहाज पर चढ़कर एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या इंसानियत को हमेशा हथियारों से दबाया जा सकता है? आज दुनिया देख रही है, गाजा की तरफ बढ़ते इन जहाज़ों ने साबित कर दिया कि मुकावमत सिर्फ लड़ाई से नहीं बल्कि इंसानियत बचाने के सफ़र में भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फ्लोटिला गाजा तक पहुंच पाएंगी या फिर एक और बार बंदूकों के साए में दबा दी जाएंगी या रोक दिया जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना है इसको भी लेकर, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लास्ट और चौथी खबर की तरफ, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो गुलामी की हदें जब टूट जाती हैं तो अदालतें भी हक की आवाज़ बन जाती हैं। ऐसी ही खबर एक सामने आ रही है नीदरलैंड से। दोस्तों, आज की ये भी बड़ी खबर है। नीदरलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने इजराइल को हथियार की सप्लाई पर बड़ा फैसला सुनाया है, यानी अब डच सरकार को अपने हथियार एक्सपोर्ट करने के फैसले पर दोबारा गौर करना होगा। चलिए पूरी खबर मैं आपके सामने तफसील से रखता हूँ। क्या खबर है ये, क्या मामला है? दरअसल डच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को देखना होगा कि कहीं इजराइल को दिए गए फाइटर जेट पार्ट्स अंतर्राष्ट्रीय कानून की खिलाफवर्जी वायलेशन में तो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। जब तक सरकार नया फैसला नहीं लेती तब तक F-35 के हिस्से इजराइल को नहीं भेजे जाएंगे। मतलब जो फाइटर जेट है F-35, F-35, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो इजराइल को नहीं भेजे जाएं, तब तक रोक दिए जाएं। इन्होंने बोला कि जब तक सरकार फैसला नहीं सुना दे। याद रहे, फरवरी 2024 में हॉक कोर्ट ऑफ अपील ने भी कहा था कि इजराइल के F-35 जेट्स गाजा में इंसानियत के खिलाफ जुर्म या वॉर क्राइम में इस्तेमाल हो रहे हैं, जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जो आप हथियार भेज रहे हैं, जो आप पार्ट्स भेज रहे हैं, इसलिए अब तक एक्सपोर्ट पर रोक लगी हुई है। दोस्तों सोचिए, यूरोप का एक छोटा सा मुल्क दुनिया को बता रहा है इंसानियत हथियारों से ज़्यादा बड़ी है। आज गाजा की धरती पर मासूमों का खून बह रहा है, बच्चों की लाशें उठ रही हैं, और उसी वक्त दुनिया की अदालतें अब सच बोलने लगी हैं। नीदरलैंड की अदालत का ये फैसला सिर्फ एक लीगल ऑर्डर नहीं है, ये उस कौम की आवाज़ है जो कह रही है बस करो, अब और बम नहीं, अब और मौत नहीं, गाजा को जीने का हक है, गाजा को जीने का हक दो। दोस्तों, इस सारी की सारी बड़ी खबरें जो मैंने आज आपको बताई हैं, कुछ जो वहीं की जो वेबसाइट है, वहीं के जो अखबार हैं, वहीं के जो न्यूज़ चैनल हैं, उनके थ्रू मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी बड़ी खबरें, जैसे अल जजीरा या BBC या राइटर्स या द जेरूसलम
द इजराइल ऑफ टाइम्स, इनके सबके हवाले से मैंने ये खबरें आपके सामने रखी हैं। ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो मैंने आपको एक एक करके सारी खबरें बताई। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।